नारद जी ने आकर के विद्यावती से कहा कि जो तुम्हारी गोद में ये बालक खेल रहा है ना, ये तुम्हारा पति है। विद्यावती कहने लगी, नारद जी गुरुवर ये कैसे मेरा पति है? तो नारद जी ने बताया, जब सेवती सर नैन उघारा, निर्घत काम भयो जर छारा। कि भगवान शंकर जब तपस्या कर रहे थे, तुम और तुम्हारा पति, तुम रति और तुम्हारा पति कामदेव भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए गए। तो भगवान शंकर ने अपने नैन को खोला, तुम्हारा पति जल करके भस्म हो गया। तुमने बार बार प्रार्थना की भगवान शंकर से, तो भगवान शंकर ने कहा कि हे देवी, अब तो ये कामदेव जल करके भस्म हो गया है, परंतु द्वापर में कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ये वही बालक है, तुम्हारा पति है। नारद जी बताकर चले गए। विद्यावती उस बालक का पालन पोषण करने लगी। समय व्यतीत हुआ और जब वो बालक बड़ा हुआ, विद्यावती ने सारी बात प्रद्युम्न को बताई। प्रद्युम्न ने सम्मासुर का वध किया और अपनी पत्नी को लेकर के द्वारका आए। जब तक प्रद्युम्न अपनी पत्नी को लेकर द्वारका आए थे, तब तक मेरे प्रभु के 16,108 विवाह हो चुके थे। सुखदेव जी की इतनी बात सुनकर के राजा परीक्षित कहने लगे कि राजन, आपने केवल हमको प्रभु के एक विवाह का वर्णन सुनाया है जो रुक्मणी जी के साथ हुए। अन्य विवाह कैसे कैसे हुए उनको भी हमें सुनाओ ना। तब तो सुखदेव जी कहने लगे, सुनो, मेरे प्रभु का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवती के साथ हुआ। एक बार एक राजा था सत्राजित, उसके पास एक सैमंतक मणि थी, जिस मणि की प्रतिदिन 10 घंटे पूजा की जाती थी, तब वो 8 बार सोना देती थी। 8 बार का मतलब आप समझते हो कितना? किलो या 2 किलो नहीं होता, 2 क्विंटल प्रतिदिन सोना देती थी। एक दिन सत्राजित तो उस मणि को पहन करके द्वारकाधीश की सभा में आए। तो द्वारकाधीश गोविंद ने सत्राजित से पूछा, भैया तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं? सत्राजित कहने लगा कि महाराज मैं हूं, मेरी पत्नी है, एक मेरी पुत्री है जिसका नाम सत्यभामा है, और एक मेरा छोटा भाई है जिसका नाम प्रसेन है। गोविंद ने कहा, कुल मिलाकर आप 4 प्राणी हो, तो इतने 2 क्विंटल सोने का आप क्या करते हो? आप इस सैमंतक मणि को हमारे राज खजानों में जमा करा दो, तो हम प्रजा की सेवा में इसके धन को लगाएंगे। सत्राजित कहने लगा कि महाराज सैमंतक मणि मेरी है, मैं नहीं जमा कराऊंगा। द्वारकाधीश कहने लगे, भैया नहीं कराना तो मत कराओ। सत्राजित अपनी मणि को लेकर अपने घर चला गया। 2 दिन बाद सत्राजित का भाई प्रसेन उस सैमंतक मणि को पहन करके शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। कि जंगल में शेर ने प्रसेन का वध कर दिया। प्रसेन जब लौट करके नहीं आया तो सत्राजित सोचने लगा कि
कि मेरे भाई को कृष्ण ने मार दिया, क्योंकि मैं परसों सेमंतक मणि को पहन करके कृष्ण की सभा में गया था और कृष्ण ने मुझसे वो मणि मांगी थी, मैंने मना कर दी। आज मेरा भाई उस मणि को पहन करके गया तो कृष्ण ने वो मणि प्राप्त करने के लिए मेरे भाई को मार दिया। प्रभु के जीवन पर कलंक लग गया। अगर स्याही से ज्यादा काली कोई वस्तु है तो वो कलंक है। श्वेत समान वस्त्र नहीं, खीर समान निभो, त्रिया समान मित्र नहीं, तो कर्ज समान निरोग। श्वेत वस्त्र के समान कोई वस्त्र नहीं होता। अगर तुम श्वेत वस्त्र पहन करके जरा सा भी गलत कार्य करोगे तुरंत उसमें दाग लग जाएगा। तुम गलत जगह बैठ करके आओगे तुरंत उसमें दाग लग जाएगा, पता पड़ जाएगा कि गलत जगह बैठे। श्वेत समान वस्त्र नहीं, खीर समान न भोग, और खीर के समान कोई भोग नहीं है। चिंता मत करो, कल की दावत में खीर भी लगवा दी हमने। खीर समान न भोग, खीर के समान कोई भोग नहीं है जिससे देवता, मनुष्य और ऋषि, पितृ सभी की तृप्ति होती है। त्रिया समान मित्र नहीं, त्रिया कहा गया स्त्री को। स्त्री के समान कोई मित्र नहीं हो सकता। भाई धोखा दे देगा, कुटुंब खानदान के मित्र धोखा दे देंगे, परंतु पत्नी जितना साथ पति का निभा सकती है दूसरा व्यक्ति निभा नहीं सकता। त्रिया समान मित्र नहीं और कर्ज समान न रोग, कर्ज के समान कोई रोग नहीं होता। जिस व्यक्ति के जीवन पर कर्ज हो जाता है ना, उसे रात को नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं पड़ता, दिन रात सूखता रहता है। ऐसे ही अगर काजल से कोई काली ज्यादा वस्तु है तो वो है कलंक। मेरे गोविंद के जीवन पर कलंक लग गया। गोविंद ने अपने गुरु ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे पूछा कि हे गुरुजी, देखो मेरे जीवन में ये कलंक किसके कारण लगा। तो गुरु ब्राह्मणों ने जन्म पत्री खोल करके देखी, कहा कि हे माधव, हे मधुसूदन, तुमने भादों की शुक्ल पक्ष की चौथ के चंद्रमा के दर्शन कर लिए, इस कारण तुम्हारे जीवन पर कलंक लगा है। भादों की चौथ के शुक्ल पक्ष का चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर जो व्यक्ति उसको देख लेता है तो उसके जीवन में कलंक अवश्य लगता है। गोविंद अपने जीवन से उस कलंक को हटाने के लिए 10 मास सैनिक लेकर के वन में जाते हैं। वन में जाकर के देखा कि सत्राजित का जो भाई था प्रसेन मरा हुआ पड़ा है और वहां से एक शेर के पैर आगे को जा रहे हैं। शेर के पद चिन्हों का पीछा करते करते गोविंद आगे बढ़ते हैं। कुछ दूरी पर जाकर के देखते हैं कि वो शेर भी मरा हुआ पड़ा है और वहां से एक रीछ के शेर को मारकर रीछ के पैर आगे को जा रहे हैं। उन पैरों का पीछा पीछा करते हुए गोविंद आगे बढ़े तो देखा कि वो पैर एक गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। गोविंद भी उस गुफा में प्रवेश कर जाते हैं और गुफा में अंदर प्रवेश करके देखा तो वहां पर एक बहुत सुंदर युवती उस मणि के साथ खेल रही थी। गोविंद ने जाकर के पूछा, हे देवी आप कौन हो और इस सेमंतक मणि को हमें दीजिए, इसके कारण हमारे जीवन पर कलंक लगा है।
वो सुंदरी कहने लगी कि मैं जामवंत जी की पुत्री हूं, जामवती मेरा नाम है, और मेरे पिताजी ने मुझे ये लाकर के मणि दी है। इतनी चर्चा हुई कि जामवंत जी वहां आ जाते हैं और जामवंत जी कहने लगे कि अगर आपको ये मणि चाहिए तो आप मुझसे युद्ध करिए, अगर आपने मुझे युद्ध में हरा दिया तो आप ये मणि ले जाना, नहीं तो मणि नहीं दूंगा। युद्ध प्रारंभ हो जाता है। बड़ा भारी युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ। 28 दिन तक वो युद्ध चला था। एक झलक मेरे प्रभु ने जामवंत जी को रामचंद्र भगवान की दिखाई धनुष बाण में, तो जामवंत जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि ये तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। जामवंत जी को याद आ गया कि जिस समय राम युद्ध हुआ था, किसी बानर ने 2 राक्षसों को मारा, किसी ने 4, किसी ने 10, और सब अपनी अपनी बता रहे थे कि महाराज हमने इतने मारे, हमने इतने राक्षस मारे। एक बानर कहने लगा कि जामवंत जी ने कितने मारे, तो दूसरा हंस करके कहने लगा जामवंत जी बूढ़े हैं, इन पे एक भी नहीं मरा। जब युद्ध को प्रभु श्री राम जीत करके आ गए और सबसे कुछ न कुछ मांगने के लिए कहा, तो जामवंत जी ने पता है क्या मांगा कि हे प्रभु, मैंने इस सारे युद्ध को देखा, इस युद्ध में मुझे केवल आपके सिवा कोई भी योद्धा नहीं दिखाई दिया था। मैं चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी बाजुओं में कितना बल है, आप मेरे साथ युद्ध कर लीजिए। तो भगवान श्री राम कहने लगे कि जामवंत जी, इस जन्म में तो मेरा और आपका स्वामी और सेवक का नाता है, और स्वामी और सेवक में कभी युद्ध नहीं हो सकता, परंतु तुम्हारी इस अभिलाषा को मैं अगले जन्म में द्वापर में पूरा अवश्य करूंगा। जिस जामवंत को बूढ़ा बताया था, इतनी ताकत थी उसके अंदर कि 28 दिन तक भगवान के साथ में मल्ल युद्ध किया था, और जब तक और कितना बूढ़ा हो गया था, एक युग बीत गया था, त्रेता से द्वापर आ गया था। आप अंदाजा लगा सकते हो कि जामवंत में कितनी ताकत थी। जब प्रभु श्री राम की एक छवि के दर्शन किए तो जामवंत जी को याद आ गया कि ये तो मेरे प्रभु श्री राम हैं, और मेरा जो वचन था उसको आज प्रभु ने पूरा कर दिया। जामवंत जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे प्रभु, हे दयालु, हे दीनों के दीन, मेरी एक अभिलाषा और पूरी कर दो। द्वारकाधीश ने कहा क्या अभिलाषा है? कि मेरी जो पुत्री है ना जामवती, इसे आप पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। दूसरा विवाह मेरे प्रभु का जामवती के साथ में हुआ, और कन्यादान के रूप में वो सैमंतक मणि दे दी। उस सैमंतक मणि को लेकर के प्रभु अपनी पत्नी जामवती को लेकर के द्वारका आते हैं, और उस मणि को लेकर के सत्राजित को देते कि हे सत्राजित, हे राजन, इस मणि के कारण तुमने मेरे जीवन पर कलंक लगाया था, ये रही तुम्हारी मणि। सारी बात बताई कि तुम्हारे भाई को शेर ने मारा, शेर को रीछ ने मारा, उस रीछ का नाम जामवंत था, और ये लो तुम्हारी मणि। अब तो प्रसेन की सूचना मिली जब सत्राजित को और मणि मिल गई तो उसे बड़ी लज्जा आई। सैमंतक मणि को लेकर अपने घर तो चला गया सत्राजित, परंतु रात भर उसको नींद नहीं आई।
दूसरे दिन प्रातः होते ही द्वारकाधीश के पास में आया और गोविंद से कहने लगा कि हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करो, मेरा अपराध क्षमा करो। गोविंद कहने लगे कि हे सत्राजित, हमने तो तुम्हारा अपराध कल ही क्षमा कर दिया था। सत्राजित कहने लगा कि हे प्रभु, मैं ऐसे नहीं मानूंगा कि आपने मेरा अपराध क्षमा कर दिया। अगर आपने मेरा अपराध क्षमा कर दिया, तुम जो मेरी पुत्री है ना सत्यभामा, आप उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। मेरे प्रभु का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ। सत्यभामा को लेकर के द्वारका में रहने लगे। हस्तिनापुर से निमंत्रण आ जाता है, हस्तिनापुर चले जाते हैं गोविंद। पीछे से सतधनवा नाम का एक राक्षस आता है और सत्राजित का वध कर देता है और सत्राजित से उस मणि को ले जाता है। सत्यभामा को जब अपने पिता की मृत्यु का पता चलता है तो बहुत विलाप करती है और रोती रोती हस्तिनापुर जाती है और जाकर के मेरे प्रभु गोविंद से कहने लगी, आप यहाँ पर कौरव पांडवों के खेल में लगे हुए हो, वहां किसी ने मेरे पिता को मार दिया। गोविंद ने सत्यभामा को अपने हृदय से लगाया और कहा कि देवी चिंता मत करो, जिसने भी तुम्हारे पिता को मारा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सत्यभामा को लेकर के द्वारका आते हैं और द्वारका आकर पता चलता है कि सत्राजित को सतधनवा नाम के राक्षस ने मारा है। मेरे प्रभु सतधनवा का उद्धार कर देते हैं, परंतु मणि नहीं मिलती। आखिर मणि गई तो गई कहां? खोजबीन की गई तो मणि अक्रूर जी के पास प्राप्त हुई। अक्रूर जी को दंडित किया गया कि तुम प्रतिदिन इसकी 10 घंटे पूजा करोगे और 10 घंटे पूजा करने के बाद जो 8 बार सोना निकलता है, 2 कुंटल सोना, उसे तोल करके हमारे खजानों में जमा करोगे। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि एक बार भगवान द्वारकाधीश अर्जुन को साथ में लेकर किसी वन में जंगल में घूमने जा रहे थे तो वन में देखा वहां एक बहुत सुंदर युवती किसी वृक्ष के नीचे तप कर रही थी। अर्जुन ने रथ को रोका और उस देवी से जाकर के पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो और इस निर्जन वन में किस लिए तपस्या कर रही हो? देवी बताने लगी कि मैं यमराज की बहन हूं, सूर्य की पुत्री हूं, कालिंदी यमुना मेरा नाम है और मैं यहां पर तपस्या किस लिए कर रही हूं बताती है। अहम देवस्य सवितुर द्वैतापति मेक्षति विष्णु वरण्य वरदः तपः परममासिता। कि मैं यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ। अहम देवस्य सवितुर द्वैतापति मिक्षति, पति प्राप्त करने के लिए विष्णु वरण्यम वरदे तप, विष्णु को जो कृष्ण के रूप में अवतरित हुए उन्हें पति के रूप में चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा कि हे देवी, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, अब तुम्हें तपस्या करने की जरूरत नहीं है। वो द्वारकाधीश कृष्ण मेरे साथ हैं, रथ में बैठे हुए। चौथा विवाह मेरे प्रभु का कालिंदी अर्थात यमुना के साथ में हुआ। अवंती देश के, जिसे उज्जैन के नाम से आज जाना जाता है, वहां के राजा थे बिंद और अरविंद, 2 भाई। उनकी परम लाडली बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। 5वां विवाह मेरे प्रभु का मित्रविंदा के साथ में हुआ। कौशल देश के राजा थे नगंजित,
उनके यहां इतने बलशाली बैल थे कि एक एक बैल में हजारों योद्धाओं के बराबर बल था। उन राजाओं ने ये घोषणा करा रखी थी कि जो एक साथ इन सातों बैलों के नकेल डाल देगा उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। मेरे गोविंद ने सातों बैलों के एक साथ नकेल डाल दी। छठवां विवाह मेरे प्रभु का सत्या के साथ में, नगनजित के साथ में हुआ। सातवां विवाह भद्रा के साथ में और आठवां विवाह लक्षणा के साथ में। इस प्रकार प्रभु की जो 8 पटरानी है ना, 8 पटरानियों के साथ विवाह हुआ। एक राक्षस था जो भूमि से उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था भौमासुर। उसके अंदर अपार बल था। जिस भी राजा के यहां जाता उस राजा को युद्ध में हरा देता और उसकी पुत्री राजकुमारी को वहां से ले आता, जबरदस्ती ला करके अपनी जेल में बंद कर देता। और उस भौमासुर ने अपने मन में यह संकल्प कर रखा था कि जब ये राजकुमारी 20,000 हो जाएंगी तब मैं इनसे एक साथ शादी करूंगी। आज तक उस भौमासुर ने 16,100 राजकुमारियों को अपनी जेल में बंद कर लिया। उन राजकुमारियों ने एक पत्र लिख करके गुप्त रूप से किसी दूत को द्वारकाधीश के पास में भेजा कि हे गोविंद, हे द्वारकाधीश, कैसे भी इस भौमासुर से हमें छुड़ा लीजिए। दूत वो पत्र लेकर के द्वारकाधीश के पास में पहुंचा। गोविंद ने पत्र को पढ़ा तो सत्यभामा को अपने साथ लिया और भौमासुर की नगरी में आ जाते हैं। भौमासुर से युद्ध होना प्रारंभ हो गया और भौमासुर का मेरे प्रभु ने उद्धार कर दिया। उद्धार करके जेलों में गए और जेलों के तालों को खोल करके 16,100 राजकुमारियों को छुड़ाया और कहा कि अब तुम आजाद हो, जहां चाहो तुम वहां जा सकती हो। तो 16,100 राजकुमारी हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे प्रभु, आपने हमारे जीवन पर इतनी कृपा की है तो आप हमारे जीवन पर एक कृपा और कर दीजिए। हमारे जीवन पर कलंक लग गया है, अब हमको कोई अपने पास नहीं रखेगा। हम जानती हैं हम पवित्र हैं, आप जानते हो हम पवित्र हैं। अगर आपने ये उपकार किया है कि भौमासुर से हमें छुड़ाया है तो आप हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मेरे प्रभु ने सत्यभामा को साक्षी मान करके 16,100 राजकुमारियों से एक मुहूर्त में शादी कर ली। बहुत बड़े कलंक को फैलने से मेरे प्रभु ने बचाया और 16,100 राजकुमारियों के साथ एक मुहूर्त में विवाह किया। इस प्रकार मेरे प्रभु के 16,108 विवाह संपूर्ण हुए। 8 प्रकार की प्रकृति बतलाई है: भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इन पर किसका आधिपत्य है? परमात्मा का। 5 बाहर की है और 3 हमारे अंदर की है। इन 8 चीजों पर प्रभु का निरंतर है और किसी का निरंतर नहीं। तो वो 8 चीजें प्रभु की पटरानी है। 100 उपनिषद बतलाए गए, वो भी प्रभु की रानी है। और जो उपासना कांड के अंदर कर्म कांड आता है जिससे कि ब्राह्मण देवता
हमारे 16 संस्कार कराते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। उन 16 संस्कारों के लिए 16,000 मंत्र लिखे हुए। वो मंत्र जब कृष्ण जन्म लेकर के आए थे तब वो मंत्र भी गोपी बने थे, वही कृष्ण की पत्नियां बनी। इस प्रकार 16,108 प्रभु की पत्नियां हैं। गोविंद ने देखा कि जितनी भी ये मेरी 16,108 रानी है ना, थोड़ा थोड़ा सभी क्रोध करती हैं, परंतु इनमें एक रानी ऐसी है जिन्होंने आज तक कभी क्रोध किया ही नहीं है। सबसे ज्यादा क्रोध किसका रहता था? सत्यभामा का। क्यों? उनके पिता की दी हुई मणि, उसी से 2 क्विंटल सोना प्रतिदिन आता था, तो उन्हें अभिमान रहता था कि मेरे पिता की दी हुई दहेज की वस्तु से ही राज खजाना चल रहा है। परंतु रुक्मणी जी ने कभी भी भगवान के ऊपर क्रोध नहीं किया। भगवान ने सोचा कि मैं ऐसा कोई कर्म करता हूं जिससे रुक्मणी जी को क्रोध आ जाए। रुक्मणी जी जैसे ही जल लेकर के आती है गोविंद के पास, गोविंद ने कहा गलती पर गलती करती जा रही हो आप, कहां तक मैं आपकी गलतियों को क्षमा करूं? इतनी बात सुनकर के रुक्मणी जी तो कांपने लगी और हाथ जोड़ करके कहने लगी, स्वामी मेरी क्या गलती हो गई, बताओ तो सही। बोले कहां तक बतलाऊं तुम्हारी गलतियों को? सबसे पहली गलती तो तुम्हारी ये थी, राजपुत्री सीता भूपैर लोकपाला विभूतिरी महानुभावे श्री विदर्भी रूपोदायर बलोरजते। कि तुम राजकुमारी थी और तुम्हें विवाहने के लिए शिशुपाल जैसे बड़े सुंदर सुंदर राजकुमार आए, परंतु तुमने किसी सुंदर राजकुमार को छोड़ करके और मुझे सामने कृष्ण से विवाह किया। दूसरी गलती तुम्हारी ये है, राजेभ्यो विधर शंभो समुद्रम शरणं गतान बलबोधि कृतमेद द्वेषान प्राश्यक्ष्य नृपाश्नान। का आप समझती हो मैं बलशाली हूं, तो मैं बलशाली नहीं हूं, मैं तो डरपोक हूं। जरासंध के डर के मारे में मथुरा को छोड़ करके भाग आया और आकर के समुद्र में शरण ली और समुद्र में अपनी द्वारका बना करके वहां रह रहा हूं। तीसरा, आप समझती हो कि मेरे जो भक्त हैं, मेरे जो मित्र हैं, बड़े राज खजाने परिवार वाले होंगे। बोले मेरे कोई बड़े राजा मित्र नहीं है, मेरे जो मित्र हैं वो पता है कौन है? साधु संत, जो हर समय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय इसको गाते रहते। चौथा, मेरे माता पिता का पता नहीं है। आपने मुझसे शादी आखिर की तो किस देश पर की? रुक्मणी जी कुछ बोली नहीं। गोविंद के इतने वचनों को सुन करके और मूर्छित होकर के गिर पड़ती हैं बेचारी। द्वारकाधीश ने देखा तो रुक्मणी को क्रोध नहीं आया, ये तो बेहोश होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। गोविंद ने रुक्मणी जी को गोद में उठाया, पलंग पर लुटाया, जल के छींटे लगाए और पंखा झलने लगे। रुक्मणी जी के जब नेत्र खुले तो हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे स्वामी, आपने एक एक बात सत्य की। आपने कहा कि मुझ सामने से विवाह क्यों किया? हे गोविंद, तुम सामने ही होकर के इतने सुंदर हो कि तुम पर सारा जगत मोहित हो रहा है। अगर तुम
लली होते ना नंदलाल तो करोड़ों के गले कट जाते तुम्हारे ऊपर तुमसे शादी करने के लिए। दूसरा तुमने कहा कि मैं योद्धा नहीं हूं, मथुरा से भाग करके द्वारका बसाकर शरण लेकर के रह रहा हूं। आज इस युग में ऐसा वैज्ञानिक कौन है जो जल के ऊपर अपनी नगरी को बना दे? तुम तो इतने बड़े वैज्ञानिक हो, इतने बड़े योद्धा हो कि तुमने जल के ऊपर अपनी नगरी को बसा रखा है। तुम्हारे जीवन का एक एक पहलू शिक्षा प्रदान करने वाला है व्यक्ति के जीवन में। और तीसरी बात आपने कही थी कि मेरे मित्र साधु संत महात्मा होते हैं, जो अमीर नहीं होते उनके पास पैसा धैला नहीं है। कबीर जी कहते हैं कि कबीरा सब जग निधन, धन बिनता नहीं कोई, और धन बिनता सोई जानिए जब राम नाम धन होय। तो सबसे बड़ा तो राम नाम धन होता है, कृष्ण नाम धन होता है, और वो धन तुम्हारे भक्तों के पास होता है। चौथा आपने कहा था कि मेरे माता पिता का कुछ नहीं पता, कोई मुझे देवकी वसुदेव का पुत्र कहता है, कोई नंद बाबा यशोदा का पुत्र कहता है। ये तो प्रभु एक माया है। आप जगत पिता हो, आपने इस सारी सृष्टि को चला रखा है। आपके माता पिता नाम मात्र के, आप ही जगत के पिता हो। हे गोविंद, आप सामने होकर इस दुनिया को पागल कर रहे हो, और आपके पास में एक बांसुरी है। किसकी? बांस की, जिसने सारी दुनिया को पागल कर रखा है। अगर वो सोने की होती तो क्या कर देती? घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है।
तेरी बंसी श्री राधे साधु जी तुम खोए होते तो क्या करते तुम मोहन यदि कोरे हो तो क्या करते हो यदि खोए होते तो क्या करते तुम मोहन जब पानी रंग बदले जब पानी रंग बदले आले रंग बदले क्या मर जाती है पागल कर जाती है आज तेरी मोहन घायल कर जाती है हरि बोल दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है सिखाया है दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है ये हो कोई कहते नहीं सीने में फिर भी मुस्कुराती है ये हो शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है ये हो श्री राधे श्री हरिदास श्री हरिदास कभी लाश रचाते हो कभी बंसी बजाते हो कभी रास रचाते हो कभी बंसी बजाते हो कभी लाश रचाते हो कभी बंसी बजाते हो कभी रास रचाते हो कभी बंसी बजाते हो
भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। साधु जी सीताराम, प्रेम से बोलो राधे श्याम। रुक्मणी जी से कहा कि हे रुक्मणी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हें क्रोध आता है कि नहीं, परंतु तुम तो लक्ष्मी स्वरूपा हो, क्रोध को तुमने जीत रखा है, क्रोध तुम्हें आता नहीं है। श्री सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं कि प्रभु के एक पोता हुआ जिसका नाम था अनिरुद्ध, जो प्रद्युम्न का पुत्र था, बड़ा ही सुंदर था। तो उसे वाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में देख लिया और उस पर मोहित हो गई। उषा की सहेली थी एक चित्रलेखा, जो बहुत बड़ी योगिनी थी। अपनी सहेली से उषा ने कहा कि अनिरुद्ध को कैसे भी मेरे पास लाओ। चित्रलेखा रात्रि में द्वारका जाती है और सोते हुए अनिरुद्ध को चुरा करके ले आती है। दूसरे दिन पता चली कि अनिरुद्ध कहां गया। पूरी द्वारका में खोजबीन की गई तो अनिरुद्ध नहीं मिला। नारद जी ने आकर के बताया कि वाणासुर की नगरी में है तुम्हारा पोता। तो अपने पोते को लेने के लिए गोविंद सेना लेकर के वाणासुर की नगरी में पहुंचते हैं और युद्ध प्रारंभ हो जाता है। वाणासुर भगवान शंकर का भक्त था। वाणासुर ने भगवान शंकर को याद किया। वाणासुर की रक्षा करने के लिए, सहायता करने के लिए भगवान शंकर आ जाते हैं। भगवान शंकर और द्वारकाधीश की बातचीत हुई और परिणाम ये निकला कि उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ में कर दिया। एक विवाह तो अनिरुद्ध का उषा के साथ में हुआ और दूसरा विवाह रुक्मी की पोती के साथ हुआ। आनंद के साथ रहने लगे कि एक राजा कौरस देश का, जिसका नाम पौंड्रिक था, काशी घूमने आया और आकर के काशी नरेश से पूछने लगा कि हे काशी नरेश, गोविंद को लोग भगवान क्यों कहते हैं? काशी नरेश कहने लगा कि भैया ज्यादा तो मुझे पता नहीं है, परंतु मैंने सुना है कि कभी कभी उसके 4 हाथ हो जाते हैं और कभी कभी उसके पास सुदर्शन चक्र हो जाता है। बोले इन्हीं 2 लक्षणों से लोगों ने उसे भगवान बना रखा है। बोले हाँ। अब तो पौंड्रिक बढ़ई के पास जाता है और जाकर के 2 हाथ काट के अपने पीछे लगवा लेता है और उन पे पेंट ऐसे करवा लेता है जैसे शरीर का रंग होता है। एक पीतल का सुदर्शन चक्र बनवाता है और जिस रथ में बैठ करके वो राजा चलता था उस रथ में उसे फिट करवा लेता है और उसका बटन अपनी उंगली के पास लगवा लेता है। जैसे ही रथ में बैठता है बटन को दबा देता है तो वो चक्र घूमना प्रारंभ कर देता है।
कस्तूरी मंगा करके उसे घिस करके अपने शरीर पर लगा लेता है, काला काला हो जाता है और सारी प्रजा में घोषणा करवा दी कि हम पौंडरिक कृष्ण वासुदेव हैं। आज से अगर किसी को पूजा करनी है तो हमारी पूजा करेगा, कृष्ण की कोई पूजा नहीं करेगा। मंत्र बोलना है तो पौंडरिक कृष्ण वासुदेवाय नमः इस मंत्र को बोलो, नहीं तो हम दंड देंगे। प्रजा डर गई और राजा के कहे अनुसार उसकी पूजा करने लगी, आरती करने लगी। आरती किस प्रकार करती है प्रजा उसकी? ओम जय पौंडरिक वासुदेवा, स्वामी जय पौंडरिक वासुदेवा, भक्ति जनों की प्रभु जी प्राणन के लेवा। ओम जय पौंडरिक वासुदेव, प्राणन के रक्षक नहीं, प्राणों के लेवा। डर के मारे उसकी पूजा करते हैं ऐसे। अब तो उस पौंडरिक ने कृष्ण के पास पत्र लिख करके भेजा कि हे कृष्ण, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो हमसे आकर के युद्ध करो। कृष्ण के पास निमंत्रण पहुंचा, पत्र पहुंचा, कृष्ण युद्ध करने के लिए आ जाते हैं और पौंडरिक के साथ युद्ध हुआ और अंत में प्रभु पौंडरिक को मोक्ष दिला देते हैं। मोक्ष दिलाकर के द्वारका में आए का हस्तिनापुर से गोविंद के पास नारद जी पांडवों का निमंत्रण लेकर के आ जाते हैं और कहा कि हे गोविंद, पांडवों ने अपनी एक नई नगरी बनाई है हस्तिनापुर से अलग, इंद्रप्रस्थ। उसमें गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, राजसू यज्ञ करने जा रहे हैं, आपके लिए निमंत्रण भेजा है। इंद्रप्रस्थ बताए किसे कहते हैं? कौन सा है जिसे आज हम दिल्ली के नाम से जानते हैं ना, यही पांडवों की नगरी इंद्रप्रस्थ है। हमारे देश में मुस्लिम साम्राज्य आए तो बहुत से नगरों का नाम उन्होंने बदल दिया। भाग्यनगर हुआ करता था जिसे आज हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। सांवजी का नगर हुआ करता था जिसे आज औरंगाबाद के नाम से जानते हैं। हरिनगर होता था जिसे आज अलीगढ़ के नाम से जाना जाता है। बहुत से नगरों के नाम बदल दिए। अब पांडवों का निमंत्रण लेकर के आए कि इंद्रप्रस्थ बनाया है और राजसू यज्ञ करने जा रहे हैं, आप चलिए। कि इतने में एक दूत और आता है मेरे गोविंद के पास, जिसको मगध देश के आसपास के राजाओं ने भेजा था कि हे द्वारकाधीश, मगध देश का जो राजा है जरासंध बड़ा ही अत्याचारी दुष्ट पापी है। अड़ोस पड़ोस के राजाओं को जीने नहीं दे रहा, अत्याचार कर रहा है, कैसे भी इससे मुक्ति दिलाओ। तो उस दूत से कह दिया कि जल्दी ऐसा हम उपाय करेंगे कि उनको आजादी मिल सके, मुक्ति मिल सके। उस दूत को लौटा दिया और नारद जी के साथ में इंद्रप्रस्थ में राजसू यज्ञ कराने के लिए, पांडवों का यज्ञ कराने के लिए पहुंच जाते हैं। पांडवों से पूछा कि हे पांडवों, तुम राजसू यज्ञ करने जा रहे हो, क्या तुमने सारे राजाओं को अपने हक में कर लिया? पांडवों ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे गोविंद, अधिकतर सभी हमारे हक में हैं। एक दुष्ट दुराचारी राजा है जिसका नाम जरासंध है, वो किसी की बात नहीं मानता, वो हमारे हक में नहीं है।
गोविंद ने कहा कि ऐसे दुराचारी दुष्ट व्यक्ति को अगर पाप से भी धोखे से मार दिया जाए तो उसका पाप नहीं लगता है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे द्वारकाधीश, आप क्या कहना चाहते हो? बोले जो मैं करना चाहता हूं ऐसा तुम करिए, भीम और अर्जुन को मेरे साथ भेजिए। भीम अर्जुन को गोविंद ने साथ में ले लिया, भेष बदल लिया, ब्राह्मण का भेष रख लिया और तीनों ब्राह्मण का रूप धारण करके मगध नरेश जरासंध के पास पहुंच जाते हैं। जरासंध ने देखा, अहो मेरे द्वार पर तीन ब्राह्मण पधारे। ब्राह्मणों का बड़ा भक्त हो गया था जरासंध। क्यों? 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के गया था गोविंद को हराने के लिए, परंतु हर बार हार करके आया था। और जब 18वीं बार गया तो 11,000 ब्राह्मणों को जब पर अपने बैठा करके गया था तो गोविंद युद्ध से भाग गए थे। तो उसे लगा कि ब्राह्मणों में बड़ी शक्ति होती है, ब्राह्मणों का बड़ा दास हो गया था। कहने लगा, अहो भाग्य हमारे जो तीन ब्राह्मण पधारे। हे ब्राह्मण देवताओं, कहो तुम्हें क्या दे दो? ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, हम जो मांगेंगे तुम हमें दोगे। राजा ने कहा कि हाँ, कि पहले हमें वचन दीजिए कि जो हम मांगेंगे वो तुम दोगे। जरासंध ने वचन दे दिया कि जो भी तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। अब तो ब्राह्मण कहने लगे, योद्धम नो देहि राजन द्वादशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान काक्षणी। कि हे राजन, अगर देना ही चाहते हो युद्धो नो देहि राजन, का हमसे युद्ध कर लो। तीनों में से किसी के साथ में आप युद्ध करो। जरासंध कहने लगा, युद्ध, ब्राह्मण और युद्ध ये तो कहीं की संगति नहीं हुई। युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है और ब्राह्मण का कर्तव्य होता है विद्या अध्ययन करना, कराना, पांडित्य कर्म करना, कराना, दूसरे को ज्ञान देना, ये पांडित्य कर्म का बतलाया। युद्ध तो क्षत्रिय का कर्म है। मैंने तुम्हें वचन दिया है कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, युद्ध तो मैं अवश्य करूंगा, परंतु पहले अपना परिचय दीजिए, आप कौन हो? कृष्ण परिचय देने लगे कि जो हमारी दाहिनी तरफ खड़े हैं ये पांडु पुत्र अर्जुन हैं, और जो हमारी बाईं तरफ खड़े हैं इनके ज्येष्ठ भ्राता भीमसेन हैं। बोले तो तुम कौन हो? कि हम इनके मामा के लड़का और तुम्हारे पुराने शत्रु कृष्ण। अब तो जरासंध सोचने लगा, सबरी बात बिगड़ जाएगी। जब 11,000 ब्राह्मणों को बैठा करके आया था तो ये कृष्ण भाग के गया था। अगर अब इसने मुझे हरा दिया तो सबरी बात धूल में मिल जाएगी, पानी में मिल जाएगी। बोले कृष्ण, हम तुमसे युद्ध नहीं करते हैं, तुम तो डरपोक हो, बीच युद्ध में से भाग जाते हो, तुम तो बेकार हो, तुम रिजेक्ट हो। भीम और अर्जुन की तरफ देखने लगा जरासंध और कहने लगा, अयम तु वसता तुल्यो नाति सतो नतमे समा अर्जुनो न भवेत योद्धा भीमस्य बलो तुल्य ममा। कि हे गोविंद, तुम तो डरपोक हो, युद्ध में से भाग जाते हो, हम तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करेंगे। और ये बेचारा अर्जुन पतला दुबला सा है, इससे भी युद्ध नहीं करेंगे। हमारे समान ये भीम
लग रहा है मोटा ताजा, भीम से हम युद्ध करेंगे। इतनी बात सुनी, भीम तो फूल के कुप्पा हो गया कि देखो इस जरासंध ने कृष्ण भगवान को फेल कर दिया, अर्जुन को फेल कर दिया और हमें सिलेक्ट किया है युद्ध करने के लिए, पास किया है। युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले जमाने का नियम था कि जब युद्ध होता था सुबह से शाम तक युद्ध चलता था और जैसे ही सूर्य अस्त होता था तो युद्ध बंद हो जाता था। सुबह से शाम तक जरासंध और भीम का मल्ल युद्ध हुआ। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 17 दिन हो गए युद्ध को चलते चलते। उस जरासंध ने भीमसेन की नस नस को ढीला कर दिया। भीमसेन लाख कोशिश करता है जरासंध को मारने की, उसे बीच में से भी चीर देता है, परंतु जरासंध उससे नहीं मरता है। 17वें दिन रात को जब युद्ध बंद हुआ, शिविर में बात कर रहे थे, भीम ने द्वारकाधीश गोविंद से कहा कि हे गोविंद, इस जरासंध में तो अपार बल है, अब मेरे अंदर शक्ति नहीं है कि मैं इससे युद्ध कर पाऊं। गोविंद ने कहा, उस दिन बड़े भूल करके कुप्पा हो रहे थे, मन में सोच रहे थे भीमसेन कृष्ण को फेल कर दिया, अर्जुन को फेल कर दिया, मुझे सिलेक्ट किया है, मुझे पास किया है, करो युद्ध। भीमसेन कहने लगे कि हे प्रभु, अब मुझसे युद्ध नहीं होता, या तो कल आप उसका उद्धार करा देना, नहीं तो मैं सत्य कह रहा हूं, जैसे आप भागे थे युद्ध को छोड़ करके, मैं भी भाग जाऊंगा। मुझे भी प्राण अच्छे लगते हैं, ये एक जरासंध मरने का नाम नहीं ले रहा। 17 दिन हो गए। बोले कोई बात नहीं, कल उसका उद्धार करा देंगे। 18वें दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। अब भीमसेन जरासंध से तो कब लड़े और द्वारकाधीश माए बार बार देखे। द्वारकाधीश ने जब भीम को अपनी तरफ बार बार देखते हुए देखा तो एक तिनका उठाया पृथ्वी से और तिनकों को उठाकर बीच में से चीरा और जो सीधा हिस्सा था उसे उल्टी तरफ फेंक दिया और जो उल्टा हिस्सा था उसे सीधी तरफ फेंक दिया, क्रॉस में फेंक दिया। भीम समझ गया, जरासंध की टांग पर टांग धर करके भीमसेन ने उसे चीर दिया, उसका सीधा हिस्सा उल्टी तरफ फेंक दिया और उल्टा हिस्सा सीधी तरफ फेंक दिया, जरासंध का वध कर दिया। वध करने के बाद मेरे प्रभु भीम और अर्जुन जरासंध के महलों में जाते हैं, खजानों में जाते हैं, वहां से बहुत सा धन लिया और जरासंध का एक सोने का मुकुट रखा था, उस मुकुट को लेकर के हस्तिनापुर आ जाते हैं। उस यज्ञ को प्रारंभ किया गया। यज्ञ में सबसे बड़ा कार्य होता है भोजन का। भोजन जो व्यक्ति अच्छा करता है वही दूसरे व्यक्ति को भोजन कराता है। भोजन का कार्य किसे सौंपा गया? भीमसेन और द्रौपदी को। क्योंकि भीमसेन अधिक खाते थे, जो अच्छा खाएगा वही दूसरे को अच्छा खिलाएगा। द्रौपदी कहाँ की थी? पंजाब की। आपने देखा होगा पंजाब के लोग बड़े हष्ट-पुष्ट होते हैं। ताजा क्यों? उन्हें खाने और खिलाने का बड़ा शौक होता है। दूसरा कार्य होता है यज्ञ के अंदर दान का। दान का कार्य सौंपा गया किसे? दुर्योधन और कर्ण को। दुर्योधन सोचेगा कि पांडवों का धन है, जितना दान किया जाए, जितना लुटाया जाए
लुटा दो, परंतु दान देने से कभी धन कम नहीं होता। उसे नहीं पता था कि कर्ण के हाथ में ऐसी रेखा है कि अगर वो दान देने के लिए एक वस्तु उठाता है तुरंत दो वस्तु वहां पर बन जाती है। धन देने से दान पवित्र होता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो त्रिविध होत कल्याण। हमारा जो ये शरीर है, इस शरीर से हम अपने माता पिता गुरु और बड़ों की सेवा करेंगे तो हमारा शरीर पवित्र होगा। धन पवित्र कर दान, धन किससे पवित्र होता है? जब उसमें से समय समय पर दान करते रहेंगे, नहीं तो वो पैसे में जंग लग जाएगी। और जंग कैसी लगेगी? कैसे जगह पर वो पैसा जाएगा? डॉक्टर के पास जाओगे, बीमारी कोई हो जाएगी, 10-5 लाख रुपए मिनट 2 मिनट में डॉक्टर को दे आओगे और डॉक्टर से ये भी नहीं पूछोगे भैया तेरी कितनी फीस है। जितना वो डॉक्टर मांग लेगा उतना दे करके आओगे। संतान खराब निकल जाती है, पैसे को यूं ही बर्बाद करती है। अगर उस धन को पवित्र रखना है तो समय समय पर उसमें से दान करते रहना चाहिए। तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो तो त्रिविध होत कल्याण। हमारा मन किससे पवित्र होगा? जब हम भगवान की कथाएं सुनेंगे, हमारा मन प्रभु की ओर जुड़ेगा, हम प्रभु के नाम का कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे तो हमारा मन पवित्र होगा। त्रिविध होत कल्याण। जो इन 3 कार्यों को करता है ना, उनका तीनों लोकों में कल्याण होता है। और हमारा आपका जीवन क्या है? एक रेल के समान है। शुरू के दिन भी हमने ये भजन उठाया था और आज भी इसी भजन को गा करके बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। एक एक शब्द का अर्थ समझना, इसका कितना गहराई से इस भजन को बनाया है। बोले बांके बिहारी लाल की जय। और जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है।
उसके संकट हमको पहुंचाती है। और कब तक पहुंचाएंगे? सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सूरज को भैया के मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हरि बोल। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे की तो इसे दिखा देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे बेटी की दिखा देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे की तो इसे दिखा देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे बेटी की दिखा देना। देना टिकट तो सीधी जेल है, देना टिकट तो सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सूरज को भैया के मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हरि बोल। रिश्ते जो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री को चलते और उतरते हैं। रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री को चलते और उतरते हैं। कान्हा के
वत्सल भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम साधु जी सीताराम सीताराम प्रेम से बोलो राधे श्याम राधे श्याम। हमारा आपका जीवन एक रेल के समान है और इसमें तेल कब तक है? कौन सा तेल है? जब तक हमारी सांस चल रही है वही इसका तेल है। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लो। जब टीटी आएगा कौन? यमराज के दूत। अगर अच्छे कर्मों की टिकट करा रखी है तो सीधे स्वर्ग की जाओगे, वरना है जाएगी जेल। कहां जाओगे? नरक को। भैया जीवन तो एक रेल है, इसलिए सत्कर्म करने चाहिए, दान करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो त्रिविध होत कल्याण। यज्ञ में कार्य था दान करने का, तो दान का कार्य किसे सौंपा गया? दुर्योधन और कर्ण को। और मेरे प्रभु ने कौन सा कार्य लिया? जो भी अतिथि आ रहा उसके पैरों को धोते हैं और अपनी पीताम्बरी से उनके पैरों को पोंछते हैं, भोजन कराते हैं और उनकी पत्तल को अलग उठा करके रखते हैं, झूठन को उठाते हैं। ये कार्य मेरे प्रभु ने किया। बड़े शांति ढंग से उस यज्ञ को कराया। यज्ञ को करा करके गोविंद द्वारका को आ जाते हैं। उधर दुर्योधन उन महलों को, इंद्रप्रस्थ के घरों को देखने के लिए, महलों को देखने के लिए कि पांडवों ने कैसे घर बनाए, देखकर तो आता हूं। जाते हैं, वास्तव में अचंभित महल बनाए हुए थे। दीवार को देखकर लगता था जैसे शीशा लगा रखा हो, शीशे को देख करके लगता था कि बार लगा रखी हो, फर्श को देख करके ऐसे लगता था जैसे जल बह रहा हो, जल को देखकर ऐसे लगता था जैसे फर्श हो। जब दुर्योधन उन्हें घूमने जाता है महलों में, फर्श समझ करके जल में गिर जाता है और जैसे ही गिरा कि द्रौपदी की हंसी छूट गई और कहने लगी कि तुम तो अंधे के अंधे रहे। इतना तीर कमान से, हथियार से व्यक्ति घायल नहीं होता जितना कि जवान से, मुंह की वाणी से घायल होता है। वो बात आज दुर्योधन के हृदय में चुभ गई और मन में सोच लिया कि द्रौपदी, जो तूने मुझसे आज कहा है कि मैं अंधे का अंधा हूं, इसका बदला लेकर के रहूंगा। हस्तिनापुर को आ गया और पांडवों को निमंत्रण भेजा कि आ जाओ हमारे साथ में जुआ खेलो। जुआ का निमंत्रण दे दिया पांडवों को। और जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास है। दूत पीड़ा, पर स्त्री गमन, हिंसा और मदिरापान 4 स्थानों में कलयुग का वास है। अगर दूत पीड़ा सत्य के आधार पर जीती जाती तो कभी भी युधिष्ठिर अपने सब कुछ को नहीं हारते, युद्ध नहीं होता। परंतु कलयुग का बात है, दूत पीड़ा के अंदर जुआ खेलने के लिए पांडव जाते हैं। युधिष्ठिर ने अपने राजपाट वैभव इंद्रप्रस्थ सबको हार दिया। 5 भाई बचे, 5 भाइयों को भी अपने आप को भी 4 भाइयों सहित जुआ में लगा दिया। द्रौपदी बची, द्रौपदी को भी जुआ में हार जाते हैं। जब द्रौपदी को हार गए
दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि जाओ द्रौपदी को लेकर के आओ। दुशासन उसके केस पकड़ करके खींच करके लाना और उसके वस्त्र उतार कर उसे मेरी जंघा पर बैठाना। दुशासन जाता है महलों में और द्रौपदी के केसों को पकड़ करके खींच करके लाना प्रारंभ कर देता है। द्रौपदी हाथ जोड़ करके कहती है, देवर जी मैं ऐसी अवस्था में हूं। दुष्ट दुशासन केसों को पकड़ करके भरी सभा में खींच लेता है। जब सभा के अंदर देखिए भी स्पार्किंग कर रहे हैं वहां पे ये तार लगा रहे हैं, स्पार्किंग कर रहे हैं, कोई क्लास लेके थोड़ा टाइट कर देगा। भरी सभा में लेकर के आए तो द्रौपदी ने देखा वहां पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए कि जहां में ऐसे बुजुर्ग बैठे हुए वो मेरी इज्जत को बचा लेंगे। भीष्म पितामह की तरफ हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे पितामह आप मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणों को बचाओ, मेरी इज्जत को बचाओ, मेरी इज्जत को बचाओ। भीष्म पितामह की नजर नीचे झुक जाती है। द्रौपदी ने देखा कि ये मेरी रक्षा नहीं कर रहे, अपने पतियों की तरफ देखने लगे। अपने पतियों की तरफ देखने लगी कि जहां मेरे पांच पति बैठे हैं, मेरी इज्जत को बचा लेंगे, मुझे लाज को बचा लेंगे, मेरी लाज को बेइज्जत नहीं होने देंगे। हे स्वामियों मेरी लाज को बचाओ, मेरी लाज को बचाओ। पांचों पांडवों की नजर नीचे झुक जाती है। द्रौपदी ने सोचा ये भी मेरी लाज नहीं बचा रहे, मेरे शरीर में ताकत है, मैं अपने लाज को आप बचाऊंगी। अपने साड़ी के पल्लू को अपने दांतों से दबा लेती है और दुशासन ने जैसे ही झटका मारा तो दांतों से साड़ी छूट जाती है। जब द्रौपदी को लगा कि मेरी लाज बचाने वाला कोई नहीं है तो अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लेती है और गोविंद को याद करने लगती है कि हे गोविंद, हे कन्हैया, तुम्हारे सिवा अब मेरी लाज को बचाने वाला कोई नहीं है। सर से सरे की, सर की सरे की, और सर की सर की, सर से सर की आस लगी है मोहि गिरधर की। आए नहीं घनश्याम उसारी सर से सर की। घनश्याम